नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। बहुत लोगों ने मुझे मेल करके कोरोना के बारे में जानना चाहा है और बहुत लोगों की रुचि जो है वो ये जानने की है कि वर्ल्ड वॉर थर्ड के बारे में जो मैंने बोला हुआ है उसके बारे में कुछ बताएं। मैं उसके बारे में बहुत जल्दी आपका रिसर्च मेरा फाइनल स्टेज में मैं आपको बहुत जल्दी उसके बारे में भी बताऊंगा कि वर्ल्ड वॉर कब शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, क्यों होगा और कहाँ तक ये जाएगा। अभी थोड़ा कोरोना की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कोरोना के बारे में। पिछली बार मैंने बताया था कि चाइना की कुंडली में 2019 में जो चाइना का कुंडली था नए वर्ष का, उसमें साफ दिख रहा था कि चाइना के यहाँ से कोई वायरस निकलने वाला है। जो मेरे पिछले वीडियो में मैंने उसकी चर्चा की हुई है। ये दरअसल वायरस लीक हुआ था और लीक होने के बाद ये पूरे विश्व में फैल गया और मैंने कहा था कि ये दो वायरस से मिलाकर बनाया गया है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो के बाद विश्व की बेस्ट लेबोरेटरीज जो हैं उनके साइंटिस्टों ने मुझसे संपर्क किया और हम लोग के बीच में एक बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने इस चीज़ को माना कि ये वायरस जो है दो वायरसों को मिला के बनाया गया था। पहले उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब वो मानने लग गए कि हाँ भाई ये वायरस है। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको मैं बताऊं, मैंने ये कहा था कि ये खाली अकेला वायरस नहीं है, चाइना ने बहुत से वायरस बना रखे हैं। तो उनमें से कुछ साइंटिस्टों ने बताया कि हाँ काफ़ी वायरस उनके पास है, क्योंकि इन लोग का अपना एक एसोसिएशन होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें लोग अपने रिसर्च बताते रहते हैं। तो शायद वहाँ से उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं तो ज्योतिष की बात करूँगा। तो अब ये वायरस जो है हमारे देश में भी काफ़ी फैल चुका है। हालांकि पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग क्वारंटाइन हैं, घर में बंद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इससे रिकवर करें और सरकार भी इसमें पूरी कोशिश कर रही है। मेरा उन लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जिनको कोरोना हुआ या उस वायरस के संपर्क में वो लोग आए और ठीक हो चुके हैं, उनके लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि भविष्य में वो अपने स्किन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस वायरस का जो साइड इफेक्ट है वो स्किन में आएगा और जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो आपकी बॉडी में HIV की प्रॉपर्टीज आएंगी। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, हमको बराबर चेकअप कराते रहना है। कब तक? जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। वैक्सीन आने में कम से कम 17 से 18 महीने लगेंगे और 17 से 18 महीने में जब ये वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद हमको काफ़ी हद तक इससे रिलीफ मिलेगा। तो ये कोरोना का एक साइड इफेक्ट है। और मैंने एक वीडियो देखा था अभिज्ञ आनंद का, अच्छा बच्चा है वो, उस बच्चे ने कोरोना पे काफ़ी रिसर्च करके बताया और लोगों ने कहा कि 2 साल पहले ही इन्होंने बता दिया था। मैं उस बच्चे की सराहना करता हूँ कि कम से कम एक बच्चा ने रिसर्च किया, उसके पीछे जिन जिन लोगों का योगदान रहा, मैं उनको भी साधुवाद बोलना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग भारतीय ज्योतिष को में रिसर्च करें और उसको आगे बढ़ाएं। कोरोना ने आके कम से कम ये कर दिया है कि हम लोग पिछले 1.5 महीनों में अपनी संस्कृति को समझने लगे हैं, हम उसको पढ़ने लगे हैं और आगे चल के मैं समझता हूँ कि यही परंपरा रहेगी तो हमारे वेद पुराण जो है ना वापस फलेंगे फूलेंगे। हमारी इकोनॉमी की तरफ हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि चाइना से बहुत सी इंडस्ट्रीज, चाइना ही नहीं काफ़ी जगह से भारत की तरफ आएंगी। हम यदि उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है हम उनको अच्छी रोड, बिजली, पानी और ज़मीन दे सकें, तो मैं समझता हूँ कि जो ग्रोथ पिछले 30 सालों में चाइना का हुआ था वो अगले 30 सालों में भारत का होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि भारत की कुंडली में जब राहु की महादशा आएगी तो ये देश जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में उस स्थिति में पहुंचेगा जहां चाइना था, लेकिन उसमें बहुत समय बाकी है। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और यदि हम यदि मेहनत कर सके, हम अपनी इमेज को यदि बदल सके तो हम समझते हैं कि आगे चल के देश का भविष्य अच्छा होगा। बहुत से ज्योतिषियों ने बोला है कि आबादी बहुत कम हो जाएगी। मेरा भी मानना है कि देश की आबादी नहीं, विश्व की आबादी काफी कम होगी, क्योंकि ये एक नेचर का मार होगी। लेकिन कोरोना उतना नहीं मारेगा हमको विश्व युद्ध। यदि विश्व युद्ध, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं कि यदि ये वेपन्स में और इसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स में कन्वर्ट हुआ तो आप ये मान के चलिए कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉपुलेशन कम होगी। लेकिन मैं बार बार कहता रहा हूँ सब लोगों से कि ये ऋषि भूमि है और यहाँ पे शिव का वास है। सब लोग मुझसे कहते भी हैं कि आप शिव के बारे में बहुत बोलते हैं, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि हाँ, ये शिव का देश है, शिव का यहाँ पे वास है, और जिसने शिव की आराधना करी है तो वो अच्छे अच्छे लोगों से दूर हुआ है और इस देश ने तरक्की करी है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का, अपने समाज का, और इस बीमारी से जल्दी निकलिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।